आप सभी का विश्व योग दिवस के अवसर पर एक बार फिर से मैं आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि विश्व योग दिवस का क्या महत्व है, योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार से योग ने लोगों की जीवन को बदल दिया है, लोगों के जीवन जीने की जो शैली थी उसको बदल दिया है। योग को सिर्फ योग ही नहीं कह सकते, योग जो है ये जीवन जीने का एक विज्ञान है, यह हम मान सकते हैं और यह योग ने सिद्ध कर दिया है। तो आज छठे विश्व योग दिवस के अवसर पर हम इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि योग किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं बल्कि शिक्षा में भी किस प्रकार से योग का योगदान है, किस प्रकार से योग जो है शिक्षा में एकाग्रता को बनाए रखती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष उपलब्ध हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं संस्थान के अध्यक्ष आज़ाद सर और बिहार राज्य प्रभारी शशिकांत सर, और यूपी से हैं सर हमारे दीपक सर यहाँ पे मौजूद हैं। और सभी के मध्य आज चर्चा की जाएगी कि योग ने किस प्रकार से पिछले 6 वर्षों में एक नया कीर्तिमान बनाया है, विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। और आप सब जानते होंगे कि आयुष का नाम आप सब ने सुना होगा, उसमें यू फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी ही होता है और उसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो 2015 के बाद से जब से विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 21 जून को, उसके बाद से हमारे देश की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम बात करते हैं रवि सर से और डिटेल में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से योग जो है जीवन जीने का विज्ञान है और किस प्रकार से ये आप सब के लिए, क्योंकि आप सब प्रतियोगी छात्र हैं, तो आप सबके जीवन में योग किस प्रकार से मदद कर सकता है, इन सब के बारे में सर चर्चा करने के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की सॉफ्ट पावर यानी कि एक हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ वो पहलू है जिसने भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के जागृत की है। मैं आप बच्चों सबको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत आसान भाषा में। आप लोग अध्ययनरत रहते हैं, विभिन्न समस्याओं से गुजरते हैं, कभी आप अवसादग्रस्त होते हैं, कभी तनावग्रस्त होते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमारा प्रकृति से धीरे धीरे हमारी प्रकृति और हमारे साथ हमारे बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और ऐसी स्थिति में जैसे ही हम प्रकृति से दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे वहीं पर जा कर के हमारे साथ जो एक संतुलन तारतम्य है वो पूरा बिगड़ जाता है और हम तनाव में, अवसाद में, विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याओं में, आए दिन आपको डिप्रेशन होता है। आप कभी अपने पूर्वजों से पूछिएगा, अपने घर पे जो हमारी एक जो पहली पीढ़ी है, हमारे दादा परदादा, उनसे पूछिएगा, वो ऐसे तनाव युक्त माहौल पे कभी नहीं रहे। ये तनाव युक्त माहौल हमने विकसित किया। कारण क्या? हमारी जीवन पद्धति ने हमें तनावपूर्ण जीवन पद्धति ने दे दिया। तो योगा का महत्व क्या है? योगा का मतलब है अपने आप को जोड़ना, योग करना। योग कई माध्यमों से किया जा सकता है। पहला योग है हम स्वयं को जाने, अपनी समस्याओं, अपनी क्षमताओं को, अपने आप को हम अपने से बेहतर नहीं जान सकते हैं। दूसरा, योग प्रकृति के साथ। तो एक जुड़ाव है, ये प्रकृति के साथ जुड़ाव की बात की जा रही है और अपने साथ जुड़ाव की बात की जा रही है। हम दुनिया के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बारे में कितना प्रतिशत जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। और मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल अनुभव के साथ बता सकता हूँ कि जीवन की जो सबसे बहुमूल्य धरोहर है आपकी, वो आपका स्वास्थ्य है। युवा अवस्था में हो सकता है आपको इस स्वास्थ्य का महत्व ना पता चले, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो कभी कुछ होगा ही नहीं। लेकिन आप देखिए, आपके घर में उदाहरण होंगे, आपके घर में आपके माता पिता में, मैं नहीं कहता ईश्वर न करे कभी उनका स्वास्थ्य क्षति हो, लेकिन इसके बावजूद भी उदाहरण दिख जाएंगे। आए दिन घर में कोई ना कोई ऐसा है जो बीमार रहता है। उस स्थिति में पूरे घर का माहौल बदल जाता है और जो पूरी संपत्ति, आपने गाढ़ी संपत्ति कमाई थी, वो पूरी संपत्ति धीरे धीरे रिसाव करने लगती है। कहाँ पर? स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य को संभालने में। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ जुड़ाव करना है। किससे जुड़ाव करना है? प्रकृति के साथ तारतम्य में बैठाना है, अपने आप को जानने का प्रयास करना है। और इसके लिए योगा सबसे बढ़िया बेहतर माध्यम है। हमारे पूर्वजों ने हमें अमूर्त धरोहर के तौर पे दिया है। ये आज की चीज़ नहीं है, भारत की ही खोज है योग। और निश्चित तौर पे जो आप विभिन्न समस्याओं से गुजरते हैं, आपके अंदर थोड़ी सी छोटी सी समस्या आ गई, आप भागते हैं उसके प्रति, आप परेशान हो जाते हैं, मानसिक तौर पे तनाव पे आ जाते हैं, तो सभी समस्याओं का एक बृहत समाधान है योगा। और आप सभी को योगा अनिवार्यता करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिन की बात नहीं है,
21 जून भर को योगा नहीं करना, इसी दिन भर सेल्फी नहीं खिंचानी, इसको एक आदत में तब्दील करना है। और ये आदत आपकी 365 के 365 दिन होना चाहिए। आप सुबह प्रकृति का जो है, जब आप प्रकृति का एहसास करेंगे ना प्रातः का, और उस हवा में अपने आप को बैठ करके खुली हवा में कुछ भी ऐसी गतिविधि करेंगे, वो प्रकृति से आपको जोड़ देगा। समझ रहे हैं ना? तो वो आपकी सभी समस्याओं को हर लेगा, आपके अंदर एक ताकत देगा। वो ताकत किस चीज़ से होगा? जो छोटी छोटी चुनौतियों से आप परेशान रहते हैं और साथग्रस्त रहते हैं। तो योग एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा अमूर्त इलाज है, जो इलाज पूरा विश्व अब ग्रहण कर रहा है धीरे धीरे। इससे भारत की छवि तो परिवर्तित हो रही है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए इस पर कार्य करना होगा। तो इस दिशा में सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने जीवन का प्रतिदिन का, ऐसा कोई नहीं है कि आप यदि सुबह आपको लगता है कि आप सुबह नहीं कर पाते, शाम को कर लीजिए, लेकिन प्रतिदिन योग जरूर करिए। योग करने को लेकर के आज विभिन्न सोशल मीडिया, यूट्यूब पे बहुत सारा कार्यक्रम है। थोड़ा सा 5 मिनट से शुरुआत करिए, 10 मिनट। व्यक्ति को अपनी उम्र के, जितनी उसकी उम्र होती है उतने मिनट का योगा प्रतिदिन करना ही चाहिए। यदि आप 25 साल के हैं, आपको 25 मिनट करना चाहिए, है ना। ध्यान करने की एक बहुत अच्छी विधि मैंने आपको बताई थी कि कुछ नहीं करना, ध्यान अपने आप लगने वाली चीज़ है ना। हर समय आपका दिमाग कहीं ना कहीं ध्यान पे होता है, हर समय हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं तो होता है ना। तो आपको ध्यान, योगा, इन चीज़ों से जुड़ाव रखना पड़ेगा, प्रकृति से जुड़ाव रखना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे जैसे ही आप ये जुड़ाव रखेंगे, आपकी सभी समस्याओं का हरण होना चालू हो जाएगा। तो बस आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मैं आप सभी से आग्रह करता हूं। और देखिए, जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। हमारी पहचान से ही राष्ट्र की पहचान है ना। कोई राष्ट्र व्यक्तियों से मिलकर बनता है, और व्यक्ति ही राष्ट्र की पहचान होते हैं। और ऐसी स्थिति में अपने देश को स्वस्थ बनाने के लिए हमें स्वस्थ बनना जरूरी है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सभी से एक आग्रह है, आप सभी को ये संदेश है कि आप सभी योगा को अपनी एक अनिवार्य पद्धति के तौर पे जोड़िए। अनिवार्य पद्धति योगा मतलब प्रतिदिन आपको अपने आप से बैठ करके कुछ ऐसा करना है जो आपको अपने आप को जानने में मदद करे, और यही योगा है। और ये प्रकृति के संरक्षण पे ही हो सकता है। प्रकृति हमें इस चीज़, जो हम प्रकृति के ही, तो देखा जाए तो प्राकृतिक अवस्था जो हमारी थी, अब तो बहुत सारी कृत्रिम भौतिकवाद में हम जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में हम सर्वोच्च थे, और प्राकृतिक अवस्था ही हमारा जीवन है। अंत में प्रकृति में ही मिल जाना है, तो क्यों ना उसके साथ जीवन पर्यंत तारतम्य बचाएं और अपने जीवन, अपने आरोग्य की रक्षा करें, है ना। चलिए, इसके साथ ही मेरे साथ शशि सर हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको वो कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे। तो लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छठे अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस पर आप सभी का स्वागत है। और योग की महत्ता क्या होती है, रवि सर ने बड़े ही अच्छे से आप सभी को बताया है। योग की अगर बात करें तो प्राचीन काल से ही देखें, सबसे बड़े अगर धरोहर के रूप में देखें तो ये जो हमारा योग है, इसको विश्व ने आज माना है। और 2015 से विश्व ने भी योग दिवस को अपनाया है, और योग के माध्यम से वो भी अपने जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को अच्छे करने का प्रयास कर रहे हैं। एलोपैथी की बात करें तो पहले तो योग की बात करते हैं। प्राचीन काल से देखें तो प्राचीन काल से ही जो ऋषि मुनि हैं, है ना, आज अगर हमारा जो एवरेज एज है भारतीय लोगों की, वो 63 से 65 के आसपास में है। जबकि प्राचीन काल में देखें तो जो ऋषि मुनि थे, आपने देखा होगा अभी वर्तमान में रामायण महाभारत एपिसोड जो चले हुए थे, यहाँ पर भी आपने देखा है, वहाँ पर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनका जो उम्र की बात करें तो लगभग 1000 वर्ष से भी ज़्यादा वो जीवन जी पाते थे। उसका मुख्य कारण क्या था? हमेशा ही रेगुलर तरीके से योग करना। और वर्तमान समय में अगर देखें तो जो हमारा एवरेज एज है, जो 63-65 वर्ष के आसपास है, आप योग के माध्यम से चाहे तो अपना ये जो क्षमता है, वर्तमान समय काल में देखें तो जितना भी भोजन वाली चीज़ों में पहले उतना जो वर्तमान में जो उर्वरक का प्रयोग हो रहा है, इन सब से भी स्वास्थ्य हमारा धीरे धीरे डाउन हो रहा है। और ऐसे समय काल में अगर हम योग का महत्ता समझते हैं, योग प्रतिदिन करते हैं, तो इससे जो हमारा उम्र क्षमता है ना, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो एवरेज एज है वर्तमान में देखें तो सबसे ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्री है, साथ ही साथ जो हमारा जापान है, इन सब का सबसे ज़्यादा है। अगर सभी लोग योग को अच्छे से, हमारा ही तो धरोहर है ये, जिस चीज़ को आज विश्व ने मान्यता दी है, विश्व मान रही है, भारत में ही देखें तो सभी लोग इसको नहीं मान रहे, है ना। तो योग दिवस लाने का यही मुख्य कारण था कि जो सभी लोग इससे जो पीछे छोड़ते हुए चल रहे हैं, सही से इसको अपनाएं और सभी लोग योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, है ना। तो अधिकतर डिटेलिंग तो रवि सर ने ही बता दिया था। चलिए, इसी के साथ
कुछ कुलिंदर सर आपको बताएंगे इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आज के दिन कम से कम आप सब ने 10 से 5 मिनट योगा को दिया होगा। और आज ही नहीं, आपको अब आज से शपथ लेनी है, संकल्प लेना है कि आज से प्रतिदिन कम से कम 10 से 5 मिनट अपने जीवन का, अपने दिनचर्या से निकाल कर आपको योगा के लिए देना है। क्योंकि योगा जो है आपको जहाँ स्वास्थ्य से सुरक्षित आपका रखता है, वहीं दूसरी तरफ आपको जो पढ़ाई है, किस तरह से आपको अध्ययन करना है, उसमें एकाग्रता भी लाता है, एकाग्रता लाने में भी मदद करता है। तो आप सबसे आज जुड़ने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि हम आपको विश्व योगा दिवस के बारे में कुछ बता सकें। क्योंकि ज़्यादातर जानकारियाँ, क्योंकि आप सिविल सेवा से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादातर जानकारियाँ आपको हैं कि योगा किस प्रकार से आपके लिए लाभकारी है। लेकिन होता क्या है कि जब तक प्रेरक की भूमिका किसी की ना मिले, आप लोग कुछ करते नहीं हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने भी योगा किया है यहाँ पे गाज़ियाबाद में। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने दैनिक दिनचर्या में योगा को शामिल करेंगे। और जो हमारा वृक्षारोपण का मुहिम है जुलाई माह में, उसमें भी आप सब सहयोग करेंगे। तो आगे जैसे भी अपडेट कोई भी होगी हमारे वृक्षारोपण मुहिम को लेकर, हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आप तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।